नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को लेके सूबे की सियासत जो परवान चढ़ी है, इसी का परिणाम मान के चलिए कि सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया कि अब गौ तस्करों को की खैर नहीं है। अगर कहीं बिना अनुमति से गौ तस्करी की जाती है, दुधारू पशुओं का तस्करी किया जाता है, तो उसमें ना केवल जो दोषी है वो, बल्कि जिस थाने से परिवहन होके, जिस जिलों से परिवहन होके गाड़ियां जाएगी, वहां के थानेदार से लेके पुलिस के अधीक्षक तक जिम्मेदार होंगे और उनके सीआर पे जो है टिप लिखा जाएगा, नकारात्मक टिप लिखा जाएगा। सरकार के इस निर्णय के बाद सूबे में सियासी पारा हाई हो चुका है कि आखिरकार गौ तस्करों पे विष्णु का वज्र प्रहार जो है अब वो चलने लगा। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों को बख्शने में साय सरकार थोड़ी सी भी चूक करने के मूड में नहीं है। इस बात का आधार ये परिपत्र है जिसे डीजीपी अशोक जुनेजा ने मंगलवार शाम जारी किया। इस पत्र से गौ तस्करी को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए बताते हैं इस पत्र में क्या है। छत्तीसगढ़ में गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती शुरू। गौवंश तस्करों के खिलाफ सरकार ने परिपत्र किया जारी। गौवंश का अवैध परिवहन करने पर 7 साल की सजा, 50,000 रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। संबंधित व्यक्ति या गाड़ी पर मालिक की संपत्ति कुर्क हो सकती है। पशु तस्करी की घटना पर पुलिस अधिकारी भी नपेंगे। विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अब इस परिपत्र के बाद छत्तीसगढ़ में बयानों की बारिश हो रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर बरस रही है, कह रही है कि प्रदेश में पिछली कांग्रेस की सरकार में गौ तस्करी चरम पर रही है, नेताओं के संरक्षण के साथ ही तस्करी का खेल चला करता था। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि कोई नई बात इसमें नहीं है, पहले से ही प्रावधान लागू है। 15 साल की सरकार के दौरान बीजेपी ने ये क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था, उसी नजरिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। कांग्रेस क्यों संरक्षण देगी? कांग्रेस ने तो बल्कि गौ संरक्षण के लिए सबसे बड़ी योजना जो गौठान योजना लाई थी और जिसके तहत आज हमारा पशु आज कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों ने दी थी, कांग्रेस क्यों बंद करेगी? कांग्रेस ने तो अच्छी व्यवस्था दी थी, उसको बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद करी है। और जो गौ तस्करी हो रहा है, खुद याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को बजरंग दल वाले जो करते थे इसके ऊपर में क्या टिप्पणी की थी, क्या कठोर कार्रवाई करने के लिए बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने स्वयं की थी। तो इसको तो संरक्षण खुद भाजपा के लोग दे रहे हैं। जो गौ तस्करी हो रही थी, जिसके कारण से गौ हत्याएं भी हो रही थी और जो गौ तस्कर थे वो हमेशा बच जाते थे, अब ये ना वो बचेंगे, ना उसको सप्लाई करने वाले बचेंगे, ना ही उसके पीछे जो लोग हैं वो भी बड़े चेहरे भी अब सामने आएंगे और कड़े प्रावधान के कारण उनमें एक भय व्याप्त होगा, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत। ये स्थिति को बिल्कुल हमको लाना था, कड़े कानून लाकर हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब ऐसे तस्कर भागते हुए नजर आएंगे और ऐसी अपराध पर लगाम लगेगी। कुल मिलाकर गौ तस्करी के मसले पर सियासत तो हावी है, लेकिन जानकार इस परिपत्र से कानून व्यवस्था मजबूत होने की बात कह रहे हैं। बहरहाल प्रदेश में गौ तस्करों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी डरने की जरूरत है, क्योंकि यदि जाने अनजाने में गौ तस्करी का परिवहन उनके इलाके से हो गया तो नपना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। कि सरकार के इस नए निर्णय के बाद सूबे में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इसे पुरानी ही राग कह रही है कि पुराने नियमों का ही हवाला देके ये सरकार पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है।
तो वहीं सत्ताधारी दल की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा का दावा है कि जो संशोधन किया गया, जो नए कानूनों को जोड़ा गया, या माफ कीजिएगा जो नए पहलुओं को जोड़ा गया, उसके तहत पुलिस भी अब इसके जद में आएगी। अगर कहीं अवैध परिवहन होगा तो पुलिस को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव जी, क्या जरूरत पड़ गई कि नियमों में संशोधन करना पड़ गया, पुलिस तक को इसकी जद में लाना पड़ गया? आखिर इसकी वजह क्या बनी? क्या गाय के नाम पे सियासत आप लोग नहीं चाहते? देखिए उदय जी, गौवंश की हत्या, गौकशी से लेकर तमाम जो बातें हैं वो आज से नहीं है। जब करपात्री महाराज जी संसद से कूच किए थे काशी से लेकर दिल्ली तक की यात्रा के बीच, उस समय भी उनकी जो टीम थी उन गौ भक्तों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर फायरिंग की गई क्योंकि संसद परिसर में जा रहे थे। और तब से लेकर आज तक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये न केवल सनातनी बल्कि गौभक्त तो हमारे मुस्लिम बंधु भी हैं, हमारे ईसाई बंधु भी। पूरे भारतवर्ष में एक परंपरा है कि हम गौ की रक्षा करें, कामधेनु माना गया है। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी गौ तस्करी होती है, जाने में होती है, अनजाने में होती है, जानबूझकर होती है। उसके बाद जब गौरक्षक उन्हें रोकते हैं और उनके मध्य जब संघर्ष होता है तो एक बड़ा समाज के बीच में एक संदेश जाता है कि मॉब लिंचिंग की गई, मारपीट की गई, नहीं ये तो अकस्मात दुर्घटना थी। इन घटनाओं को हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं और एक कठोर कानून बना हुआ है, लेकिन कानून वो किताबों में है, वो धरातल पर नहीं है। इसलिए हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने एक उस कानून को देखा और उसके ऊपर एक संदेश जाना चाहिए कि गौ तस्करी ना हो, गौ की आवाजाही वाहनों में बैठाल कर जिस प्रकार से ले जाया जाता है वो ना हो, गौकशी ना हो। देखिए 3 तरीके हैं। एक तो हम आपस में बात करें, और बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग गौभक्षण करते हैं उन्होंने भी कहा कि अब से हम नहीं करेंगे, इसकी हमें इजाजत नहीं है। एक प्रचार प्रसार है, दूसरा है कि कठोर कानून बने ताकि संदेश जाए, और तीसरा है कि एक सामाजिक संदेश है। तो मुझे ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है, ये जो गृह मंत्री जी ने संदेश दिया है, ये जो कानून बनाया है, इससे काफी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और जिसको लेके एक वर्ग संघर्ष होता है समाज के भीतर, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उससे रोका जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं जब सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, गौ तस्करी पे लगाम लगाना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। यही वजह है कि नियमों को बदला गया, कठोर नियम बना दिए गए, पुलिस वालों को भी इसकी जद में लाया गया। फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी गौ तस्करी रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। पिछले 6 महीने के अंदर आपको दर्जनों उदाहरण मिलेंगे। नई नई सरकार बनी थी, फरवरी का महीना आपको याद होगा, सरोना कुम्हारी के बीच में गौ सेवकों ने पकड़ी थी वो कंटेनर जिसमें 120 से ज्यादा गायें थी, जिसमें 13 की मौत हो चुकी थी। और उसमें आगे कर्नाटक का नंबर और पीछे तमिलनाडु का नंबर। हाईवे में 5-5 टोल पार करके बिना सरकारी संरक्षण के वो गाड़ी कैसे आ गई? और मूल बात देखिए, ये सजा बढ़ाने को प्रचारित करके अपनी नाकामी में ये पर्देदारी नहीं कर सकती। लगातार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है ये इस तरह से। इनकी सरकार के आने के बाद में ये मामले, चाहे वो गौहत्या के हो, गौ तस्करी के हो, विगत दिनों आरंग में मॉब लिंचिंग में गौ तस्करी का आरोप लगा के 3 लोगों की हत्या हो गई। 302 तक नहीं लगाया गया उस लिंचिंग की घटना में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये तमाम उदाहरण है। ये एक तरफ छत्तीसगढ़ में ये बात कर रहे हैं सजा का प्रावधान करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ तमाम साल्टर हाउस है। यहाँ से आप राजधानी से निकलेंगे 37 किलोमीटर, खरोरा से पहले आप देखें बैतलहम नगर है, वहां पर हड्डी गोदाम है, वहां पर उनके अवशेष भी बेचे जाते हैं। कितने बार वहां पर निरीक्षण हुआ सरकार का बताए। आज इनके नाक के नीचे गुड़ियारी का मामला है। गुड़ियारी थाने में जो गौवंशी पशु का मांस जो दावा किया जा रहा है पकड़ा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक फेलवर को, इनके गौ हत्या के पाप को प्रमाणित करता है। इनकी मंशा जो है
कठोर लगा के कार्रवाई करने की नहीं है। कठोर कानून से समस्या का समाधान नहीं होता। पहले भी कानून है, पशुकृता अधिनियम राष्ट्रीय कानून है। उसके साथ साथ कृषकों के जो पशु होते हैं कृषि कार्य में जिनका उपयोग लिया जाता है उनके लिए एक अलग कानून है। कितने कार्रवाई हुई ये बताइए। पहले मौसी बाजार हुआ करते, एक व्यवस्था तो थी। राजधानी के पास में 12 डेरा है, मंदिर रसोद के पास किरवई है, राजिम के पास बहुत बड़ा पशु बाजार साप्ताहिक लगता था। वो व्यवस्था ये डर का माहौल बनाने के लिए उसको खत्म कर दिए। तो व्यक्ति जाए कहाँ? ये गौ व्यवस्था की जो व्यवस्थित व्यवस्था थी, गोठान आपने बंद कर दिया, गौ अभ्यारण्य का पता नहीं है। तो ये इनके लिए गाय गोबर केवल राजनीति। ठीक है सुरेंद्र, जा रहा हूँ, अभी तो पूरी डिबेट बाकी है, पूरा कंटेंट आप एक ही बार में वो उड़ेल देंगे। नहीं, तो बाकी क्या होगा? पाप की कमी नहीं है, लगातार हर जगह घटनाएं हो रही हैं, मैं सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर। अनिरुद्ध जी, सवाल नियत पे आ रही है, कानून नियम पे नहीं है कि साहब नियम पहले से थे, कानून पहले से थे, आपने शिकंजा कस दिया, आपने पुलिस वाले को दायरे में ले आया, अगर एक थाने से दूसरे थाने में परिवहन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। सवाल सियासत में नियत का उठ रहा है कि आपकी नियत नहीं है, आप केवल प्रचारित कर रहे हैं कांग्रेस का गंभीर आरोप। आपकी दृष्टि से क्या है इस पूरे नियम को, इस पूरे नए चीज को कैसे देखते हैं आप? अवधेश जी, अब ये युग है कि साइकिल का चलन बहुत कम हो गया। साइकिल चलाने वाले चला रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए आजकल चला रहे हैं, मोटापे को कम करने के लिए। लेकिन इसी रायपुर शहर में मैंने वो दौर देखा है कि कोई साइकिल पे जा रहा है और पीछे जो मांस का लोथड़ा कैरियर में बंधा हुआ है और खून तक टपकते हुए मैं देखा हूं। मतलब आप ये सोचिए कि जो जिसकी उम्र बढ़ रही हो, कोई बच्चा हो और राह से ऐसी कोई चीज निकले तो उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। और ये सवाल जो है एक उम्र में मेरे दिमाग में, मेरे मनो मस्तिष्क पर भी बहुत उठते थे। बात आपने नियत की है अवधेश जी। इसी छत्तीसगढ़ में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बलि प्रथा को लेकर कानून बनाया गया और बलि प्रथा के कानून के बनते ही भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक वो दिवंगत हो गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वहां पे एक उदाहरण पेश कर दिया। मतलब खुद बलि दी। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे जो फोटो के साथ जो समाचार प्रकाशित हुआ, तो मतलब यह है कि प्रश्न खड़ा हो गया कि एक तरफ अभी कानून बना है और जनाब आपकी सरकार ने बनाए और ये क्या हो गया। रही बात अवधेश जी, यहाँ पे अभी जो है आज आपका विषय कि विष्णु का वज्र प्रहार, और जहां तक के मैं ये मान रहा हूं कि आरंगी की जो घटना हुई अभी हाल में और इस कानून के बनने पे गृह मंत्री विजय शर्मा जी की बहुत अहम भूमिका मुझे लगती है। उसका कारण है कि वे शिक्षाविद रहे हैं और एक शिक्षाविद का जो है दिमाग जो है अगर ये राजनीति में है तो कुछ तेज चलता है और चलना भी चाहिए और ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। लेकिन सवाल यही कि जो मैंने बलि प्रथा का यहाँ पे दिया क्रियान्वयन का, क्योंकि एक लाइन बहुत अच्छी है कि गोवंश के अवैध परिवहन पर अब एसपी और थाना प्रभारी की सीआर होगी खराब। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है और मुद्दे की बात है। और एक लाइन और बोलूंगा अवधेश जी, अभी जो है सुरेंद्र वर्मा जी ने जो है गुढ़ियारी का जो है वहां पे एक उदाहरण पेश किया। गुढ़ियारी क्षेत्र से आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूँ। वहां एक शब्द सुनने मिलता था, खाल बाड़ा। ये ध्वनि जो है खाल बाड़ा, देखिए क्या होता है, मुझे उससे कहीं कोई वो नहीं है। नहीं अनिरुद्ध जी, आपने जो साइकिल परिवहन का जिक्र किया उसका गढ़ वही हुआ करता था, वही खालबाड़ा। और ये जो कानून में पता नहीं क्यों अवधेश जी, मैं वहां क्या हो रहा है उसमें नहीं जानो, ये एक चुभता हुआ शब्द है। नाम भी क्यों रखा जाए खालबाड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं राजीव जी आपका रुख कर लेता हूं। साहब आपने तो कह दिया कि ऐसा होगा, कड़े कानून बनेंगे, कड़े नियम बनेंगे, परिवहन नहीं होगा, जिस वाहन में परिवहन किया जाएगा उसके बाहर आपको पोस्टर लगाना पड़ेगा, पशुओं की संख्या अंकित करनी पड़ेगी, दिन में ही खाली परिवहन होगा, रात में आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस आपकी नियत पे सवाल उठा रही है। क्या आप चाहते नहीं ऐसा कुछ हो, केवल सियासत करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस नियत उठाने वाली कौन होती है? कांग्रेस पार्टी का बस पड़े तो पूरे भारतवर्ष में कत्लेआम करवाते। कांग्रेस पार्टी ने तो इस दो देशों का निर्माण करवाया, भारत और पाकिस्तान का। और कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है वर्ग विभाजन हो, धर्म का विभाजन हो, युद्ध हो। कांग्रेस पार्टी अगर कोई टिप्पणी करती है हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं जो करपात्री महाराज जी का जो संकल्प था कि पशुवध जो गौवंश का जो हो रहा है, गौकशी हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कानूनन तरीके से, सामाजिक तरीके से, प्रचार प्रसार के द्वारा। और देखिए हुआ है जिस प्रकार से अभी अनिरुद्ध जी कह रहे थे कि पहले खुलेआम होता था,
अब धीरे धीरे उसमें कमी आई है, वह दृश्य दिखता नहीं है। तो वो दृश्य एक बार में नहीं आया, वो दृश्य आया है कानून के द्वारा। वो दृश्य आया है कि जब लोगों ने इसको लेकर प्रचार प्रसार किया। आप कह रहे थे, जो तरुण चटर्जी साहब की जो कहानी बता रहे थे, उन्होंने अगले समय कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं। उसके बाद उन्होंने अपने घर में रखी और केले की बलि दी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रकार से कानून बना है। वही प्रचार प्रसार की बात है। आज के समय इंटरनेट के माध्यम से और आपके टीवी चैनलों के कारण से प्रचार प्रसार बहुत व्यापक होता है, और उसके बाद से आज तक उनके घर में जो बलि होती है वो रखिया की बलि होती है। तो देखिए, बलि प्रथा बंद हो रही धीरे धीरे, पर आज भी फिंगेश्वर में जो बकरे की बलि दी जाती है वो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कमी भी आ रही है। और देखिए, अगर आप खाल बाड़ा की बात कहते हैं तो जो किसान लोग हैं, कुक्कट से लेकर जो बकरी पालन करते हैं, उसके बाद जब वो विक्रय करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा व्यापार है। तो वो किसान कहते हैं कि हमारे ऊपर आक्षेप क्यों लगा रहे हैं। तो इसके लिए एक मिनिमम प्रोग्राम जो है, बीच का रास्ता निकालना होगा। लेकिन गौ हत्या को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की वो संस्कृति है। और जब सनातन की संस्कृति है और सनातन में इसमें वर्जन कहा गया है, इसमें वर्जित कहा गया है, तो हम उससे कानून के द्वारा, सामाजिक एकता के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा इसे रोकेंगे। और निसंदेह आने वाले समय में ये रुकेगा, खत्म होगा। और अभी जो घटनाएं दिखती है तो निश्चित रूप से जो गौ अभ्यारण्य केंद्र की बातें कही जा रही है, हमारी सरकार उस पर ध्यान देगी, उस पर काम चल रहा है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। और आने वाले समय में आपको मवेशी भी नहीं दिखेंगे सड़कों पर। ठीक है राजीव जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि साहब आने वाले समय में सड़कों पे मवेशियां भी नहीं दिखाई देगी, बड़ी बात है। सुरेंद्र जी, अगर सरकार कुछ बदलाव कर गई, एक ऐसा विषय जिसपे आज से नहीं, राजीव जी ने 2 बार कैपात्री महाराज का जिक्र किया, उसके पीछे की भी कहानी है कि इंदिरा गांधी जब आती है, वादा लेके जाती है, सरकार में आ जाती है, गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगता है, तब कैपात्री महाराज जब भड़कते हैं, आक्रोशित होकर संसद का मार्च कर देते हैं। इसके पीछे की कहानी है। अगर उस समय का जिक्र किया जा रहा है और सरकार आज अगर इस पर कुछ संशोधन कर रही है, तो क्या सच में इस पर सियासत होनी चाहिए? देखिए, नए नए इवेंट करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। करपात्री महाराज का ये उदाहरण दे रहे हैं, उनका रेफरेंस दे रहे हैं। करपात्री महाराज जी ने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नहीं कहा था बीफ कंपनियों से आप चंदा लो, कत्ल खानों को आप संरक्षण दो। 250 करोड़ का चंदा किनको मिला है और 15 साल छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रही। आप इस बात के गवाह हैं कि सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, सेठ फूलचंद गौशाला, गोडमर्रा में क्या हुआ था। संघियों को अनुदान बांटते थे गौशाला के नाम पर। 1800 करोड़ से ज्यादा की राशि कमीशन खोरी के लालच में उन गोठानों को दिया गया और वहां गाय चमड़ी और हड्डी के लालच में मार दी जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। अपराधी छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने से, जब से भाजपा की सरकार आई है, बेलगाम हो चुके हैं। खाली एसपी और थानेदार की जिम्मेदारी से तय करने से मामला नहीं सुलझेगा। गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय हो। जो अपराधी बेखौफ है, जो रोज अपराध, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती खुलेआम हो रहा है, जो रेत माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, भू माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, तो ये जो लूट की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केवल थानेदार और एसपी से काम नहीं चलेगा। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही केवल और केवल राजनीति करती है। गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर हमने तो व्यवस्था बनाई थी ना, ये बना लेते गौ अभ्यारण्य, उसके बाद गोठान को बंद करते। आज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं गौवंशी, आज तस्करी हो रही है खुलेआम, और संरक्षण किनका है? तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये तो आईपीसी, सीआरपीसी का नाम बदल दिए, भारतीय न्याय संहिता कर दिया। क्या उससे रुका अपराध? तो ये दिखावा बंद करे, ये ठोस कार्रवाई करे, धरातल में दिखनी चाहिए। ठीक है अनविद जी, एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही है साहब। गाय को लेके दोनों ही दल एक दावा कर रही है कि गाय हमारी माता है, सियासत नहीं भाता है, और सियासत फुल ऑन इस पे हो रहा है। अवधेश जी, मेरे को एक चीज ये बताइए कि पिछली जो केंद्र सरकार थी, मोदी जी की सरकार, ये बात तो तब भी रह रहकर उठती थी, लेकिन उसी समय में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने जो है बीफ वाले मामले में सीधे सीधे कह दिया कि कोई मेरे को रोक नहीं सकता। तो ये जो विरोधाभास कम से कम जो है अवधेश जी, वो मैं समझता हूँ कि कहीं से नजर नहीं आना चाहिए। और मेरे भाई राजू चक्रवर्ती जी काफी बुद्धिमान है और बहुत स्टडी करते हैं और अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने तरुण चटर्जी जी की बात की, लेकिन आपने चंद्रहासिनी की बात की। अब मैं वो चंद्रपुर की ही तरफ जा रहा हूँ। जो मेरा इशारा था वो चंद्रपुर की तरफ था, लेकिन चूंकि अब आपने तरुण चटर्जी जी का नाम ले लिया, वो दिवंगत है, तो मैं दिवंगत जो है युद्धवीर सिंह जी का नाम ले लेता हूँ। युद्धवीर सिंह जी की एक तस्वीर आई थी अखबारों में
मतलब वो बलि दे रहे हैं। और उसी समय कुछ महीने पहले जो है कानून बना था। और अवधेश जी, इस रायपुर शहर की एक मिसाल थी महावीर गौशाला, अभी भी जो मौधापारा से फाफाडी की चौक के बीच में हुआ करती थी। और रायपुर शहर उस समय छोटा था, बाटलों में जो दूध जो है घर घर जाते थे और लोग बड़े गौरव समझते थे, मतलब एक तरीके से गौ सेवा भी मानते थे और एक तरफ से मतलब वो दूध का महत्व भी होता था। आज महावीर गौशाला किस स्थिति में, बल्कि ये मीडिया के लिए है ना स्टोरी का एक ये विषय भी हो सकता है। तो जहां तक कि मेरा ये मानना है अवधेश जी, कि अभी भी मैं वही कहूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, आप नियम बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, स्वागतें हैं, एक श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, लेकिन ये क्रियान्वयन का भी विषय है। उतनी मजबूती से, उसने ठोस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो। ठीक है, जवाब ले ले। राजीव जी, जवाब दे दीजिए। आपने बहुत अच्छा किया, नियम बना दिया, बहुत अच्छा किया, कानून बना दिया, बहुत अच्छा किया, आपने उसकी अधिसूचना जारी कर दी। क्रियान्वयन कैसा होगा? क्योंकि सुरेंद्र जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नियम कानून तो सदियों से है देश में, आप उसका क्रियान्वयन कैसे कराएंगे, ये प्रमुख है। और क्या केवल थानेदार और पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदार होंगे? सियासतदान जो सियासी रोटी भी सेकते हैं इस पूरे मसले पे, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? राजीव जी, नहीं, देखिए, बात रोटी सेकने की या खिचड़ी पकाने की नहीं है। बात है कि हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी है कि हम गौवंश की रक्षा करेंगे, हम गौवंश का संरक्षण करेंगे, हम कुक्कुट पालन और भेड़ पालन और बकरी पालन के और किसानों को उन्नयन करेंगे। तो जहां तक उस कंडिका में गौरक्षा की बात है, तो हम प्रतिबद्ध है मतदाताओं के प्रति, जिन्होंने हमें सत्ता पर बैठाया है, जिन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया है, कि हम गौ रक्षण करेंगे। और उसमें से सबसे पहलू आता है कानून, कि हम कानून बनाएं, उस कानून का प्रचार प्रसार करें कि आप नहीं कर सकते गौकशी, आप गौ का परिवहन नहीं कर सकते। अब जहां तक बात है कि जो पुरानी बातें कही जा रही है, तो कांग्रेस के समय भी हमने देखा था गौठानों का क्या हाल था, ताला लगा रहता था। हम तो वहां पर गए और वहां पर जाकर देखे कि कोई गौ नहीं है, लेकिन गौ के नाम पर पेट भरा जा रहा है। और किसका पेट भरा जा रहा है सब जानते, इसीलिए जनता जनार्दन ने और उन मुख पशुओं का अभिशाप था कि कांग्रेस की सरकार चले गई। तो ठीक है, हम मानते हैं कि आज कुछ गौवंश दिखलाई पड़ते हैं सड़कों पर, लेकिन वो दिखलाई पड़ते हैं अभी जो हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार को बनी अभी 6 महीने हुए हैं, 3 महीने चुनाव में गुजर गए हैं, तो भी उसके ऊपर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। और वो उस रूपरेखा में ऐसा है कि 378 रुपए चारे और उसकी पानी की व्यवस्था के लिए लगते हैं, और उसकी सर्वे किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जो गौठान बंद पड़े हैं उनमें भी उनका उन्नयन किया जाएगा, और जो गौ अभ्यारण्य की बातें की जा रही है उसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, ताकि जो गौवंश है। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं गौपालकों से भी अनुरोध करता हूं कि दूध देने के बाद आप उन्हें छोड़ देते हैं, खैर कुछ पालक तो ऐसे भी जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो कृपया करके आप ऐसा मत करिए। अपने गौ को अपने साथ रखिए, अपने गौठान में रखिए, अपने गांव के गौठान में रखिए, सड़कों पर मत रखिए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर केवल सरकार के भरोसे न रहे, अपने जो गौवंश है उन्हें अपने कोठे पे रखे, जो गौ कोठा होता है, गौठान होता है, उन्हें उनकी सेवा करें, वृद्ध गौ माताओं की। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम केवल सरकार की ओर ना देखें, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी देखें। और एक समय हुआ करता, अब तो कुछ भी नहीं है, हर कृषक के पास 100 गायें हुआ करती थी, गांव की व्यवस्था थी, चारागाह हुआ करता था। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके, मैं जरा एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, एक बहुत गैर राजनीतिक सवाल है मेरा साहब। गाय, गौ सेवा, गौ तस्करी, गौ हत्या, गौवध, ये ऐसे विषय हैं जिसपे सालों से सूबे में सियासत हो रही, ना केवल सूबे में बल्कि देश में इस पर सियासत हो रही है। अगर कोई भी सरकार है, पिछले कांग्रेस की आपकी सरकार ने भी गौठान बना के एक पहल की कि उसका कुछ बेहतर हो सके, क्रियान्वयन पे सवाल उठे, तमाम तरह की बातें हैं। अगर इसकी बेहतरी के लिए कोई एक कदम आगे बढ़ाया जाता है किसी भी सियासत दल के द्वारा, तो क्या दूसरे सियासत दल को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर करना चाहिए। देखिए, अनिरुद्ध जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये पूरा दारोमदार है क्रियान्वयन पर, जिस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। केवल कानून कठोर करने को प्रचारित करके, क्योंकि ये कार्रवाई करते नहीं। मूल बात देखिए, हमने स्कूल के दिनों में पढ़ा था कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा, सियासत की वही कहानी है। एक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, बदनसीब आदर्शवादी। तो ये शायद सरकार के आदर्शवाद का केवल और केवल ये लफाजी है। और ये अभी कह रहे हैं ना, सर्वे हम कर रहे हैं, आप अभी सर्वे नहीं किए, और उस योजना के नाम पर उस वर्ग के लिए जो गौवंशी पशुओं के लिए पहले योजना थी उसको आपने बंद कर दिया, और नई योजना का कोई अता पता नहीं। आपके पास विकल्प तो हो,
तो मूल बात देखिए, ये इनका अभी मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। गोवा चुनाव के दौरान आपने देखा कि ये वहां के लोगों से वादा किया कि हम आपको बीफ सस्ते दाम पर पहुंचा के देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में जब ये चुनाव होता है तो वो कहते हैं हम वहां पर बीफ बिठवाने की संस्कृति है। वहाँ की एक देश एक कानून एक विधान की बात करने वाले ये अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। ये इनका असल चरित्र है। ये केवल चुनावी लाभ के लिए इनकी मंशा कार्रवाई पे बिल्कुल नहीं है। आज पूरे देश में कत्ल खानों को यदि किसी का संरक्षण है तो इन भाजपाइयों का है। आप कंपनियों को किसका संरक्षण है, किसको चलता जा रही है, आप देख लीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौट व्यवस्था बनाई थी ना। सुरेंद्र जी मैं लौट रहा, जब एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर। अनिरुद्ध जी, बेहद गंभीर विषय पे अगर इस तरह से बहस होगी तो निष्कर्ष क्या होगा, समाधान क्या होगा? अनिरुद्ध जी, चिंता का विषय तो है। अवधेश जी, आपने पिछले सवाल में एक नियत करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और मुझसे ही वो सवाल किया था और मैंने क्रियान्वयन की बात कही थी। पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, गौठान वाला जो मसला था, मैं कह रहा हूं नियत उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, मतलब ये कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और अरुण साहू जी तब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे और उनके जो है 7 के लोग जब वहां पे मंदिर सौध वहां पे गए वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए गौठान में, तो उनपे जो है प्राण घातक वहां पे लोगों पे हमला हुआ। उस स्थिति को आप क्या कहेंगे? मतलब कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश हुई रही होगी। मैं अभी भी कह रहा हूं नियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, क्रियान्वयन पर जोर होना चाहिए और धरातल पर वो चीज नजर आनी चाहिए। अवधेश जी बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्रियान्वयन पे जोर होना चाहिए। राजीव जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समापन की ओर हम बढ़ रहे। क्रियान्वयन पे सरकार का कितना फोकस होगा और जो नए नियम बने उसका परिणाम क्या होगा? राजीव जी। बिल्कुल, अगर मान लीजिए अभी 12% गौ हत्या, गौ का परिवहन हो रहा होगा तो आने वाले समय में 0% की ओर आएगा। मैंने कहा ना 3 तरीके हैं, कानून का प्रचार प्रसार, सामाजिक जागरूकता और तीसरा है कि हम सब इसका प्रचार करें कि गौकशी नहीं करेंगे, गौ की तस्करी नहीं करेंगे। और जो भोले भाले ग्रामीण जिन्हें जानकारी नहीं है वो जो मरे हुए गाय का सौदा करते हैं, उसके विक्रय करते हैं, हड्डियों का, चमड़ों का, वो ना करें, उनसे भी आग्रह है। उन्हें हालांकि जानकारी नहीं है। ठीक है सुरेश जी, आप भी 10 सेकंड में संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि गौ तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने जो नए नियम बनाए उसके इतर भी क्या कोई सुझाव है विपक्ष के पास? निश्चित तौर पर प्रशासन को सजग रहना होगा और जो मुस्तैदी से काम करने की जरूरत पूरे विभाग को, पूरे प्रशासन को हो, तो विभाग की भी जिम्मेदारी तय हो, विभाग के मुखिया के नाते मंत्री की भी जिम्मेदारी तय हो। केवल नियम बना के और कुछ अधिकारियों पर आप लगाम लगा के इस तरह से आप किसी योजना के सफल क्रियान्वयन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। कुल मिला के ये कि गौ तस्करी को रोकने के लिए सरकार तो नियम बना रही है, सरकार नियम का पालन भी कराएगी कड़ाई से, लेकिन आप और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें सहयोग करें। सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है कि इसमें सहयोग करके एक ऐसे विषय पे जिस पे कम से कम सियासत हो, लेकिन दुर्भाग्य ये कि इसमें अधिक से अधिक सियासत होता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में तय होगा कि सरकार के इस नए नियम से, नए कानून से गौ तस्करी पे छत्तीसगढ़ में कितना लगाम लगता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।